प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य विधानायक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि वह सत्य काम सत्य संकल्प है और जीवन में वही अन्वेषणीय है। जो उसको जान लेता है उसको कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। यह है प्रजापति का व्याख्यान। लौकिक जिज्ञासु और पारलौकिक गमन आगमन की ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष सबका आत्मा ब्रह्म ही है। जान लेने पर अज्ञात, अमृत, अश्रुत और अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। इस व्याख्यान को देवता और असुर दोनों ने सुना और समझा। उन्होंने कहा, अहो, हम इसी आत्मा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके प्राप्त हो जाने पर सब लोग और सब कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों प्रजापति के पास उपस्थित हुए। उन दोनों ने आपस में कोई सलाह नहीं की थी। स्पष्ट है कि देवताओं और असुरों के राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है यह ब्रह्म विद्या। सर्व अनुमति से उन दोनों ने राज्य भार दूसरों पर डालकर विनय से गुरु शरण ग्रहण किया। इतना अवश्य है कि ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए दोनों में ईर्ष्या थी, परंतु समित पाणी होकर शरणागत दोनों ही हुए थे। इंद्र और विरोचन दोनों ही 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रजापति की सेवा में संलग्न रहे। तब जाकर प्रजापति ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से मेरे पास रह रहे हो। दोनों ने निवेदन किया कि हम लोगों ने आपकी वह वाणी सुनी थी जिसमें आपने कहा था कि आत्मा के अनुसंधान और जिज्ञासा से सब लोगों और कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। उसका विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही विज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग आपके पास उपस्थित हुए। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों प्रजापति के समीप आगमन से पूर्व परस्पर ईर्ष्या से युक्त थे तथापि विद्या प्राप्ति रूप प्रयोजन की गुरुता के कारण उन्होंने राग, द्वेष, मोह, परस्पर ईर्ष्या आदि देशों का परित्याग करके ही प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे आत्मविद्या का महत्व ही सिद्ध होता है। प्रजापति ने दोनों से ही कहा था कि यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है वह दृष्टा आत्मा है। आँखों के भीतर से वही झांक रहा है, वही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। दोनों ने कहा, जो आँखों में दिखता है वही जल में दिखता है, वही शीशे में भी दिखता है। भगवान, इनमें से वह कौन है? प्रजापति ने कहा, सभी में, अंत में और मध्य में वही प्रकट हो रहा है। प्रजापति ने जान लिया कि मैंने तो चक्षु से उपलक्षित दृष्टा को ही ब्रह्म कहा था, परंतु इन्होंने अन्यथा ही ग्रहण कर लिया। यहाँ एक प्रश्न है। इंद्र और विरोचन प्रजापति के शिष्य हैं। उन्होंने समझ लिया कि शिष्यों के विपरीत ग्रहण कर लिया है। जो नेत्र के पीछे रहकर नेत्र में दिखता है उसको इन्होंने नेत्र के सामने छाया के रूप में ग्रहण कर लिया है। फिर प्रजापति ने उनके इस भ्रम को दूर क्यों नहीं किया? अनुज्ञा क्यों दे दी? प्रजापति एक निर्दोष गुरु हैं, उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं लगता। आपका कथन सत्य है, परंतु प्रजापति ने स्वीकृति नहीं दी है। प्रजापति का आशय है कि दोनों जिज्ञासु अपने में पांडित्य, महत्व और बुद्धापन का अध्यारोप किए हुए हैं और इसके प्रजा और दूसरे लोगों भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। यदि मैं इनको कहूँ कि तुम लोग मूढ़ हो
विपरीत ग्राही हो तो इनके मन में दुख हो जाएगा। जब इनका चित्त क्षुभित हो जाएगा तो पुनः प्रश्न करने, श्रवण करने, ग्रहण करने और निश्चय करने के प्रति इनमें उत्साह में बाधा पड़ जाएगी। अतः इनके चित्त की रक्षा करना आवश्यक है। प्रजापति ने विचार किया, भले यह अभी इसी विपरीत ग्रहण कर लें, ऐसा विपरीत ग्रहण कर लें, जल भरे पात्र के दृष्टांत से इनका भ्रम दूर हो जाएगा। इसमें अनृत भी नहीं है, क्योंकि प्रजापति ने अक्षी पुरुष बताया और शिष्यों ने छाया पुरुष का ग्रहण किया। ये दोनों बातें स्पष्ट मन में दिख रही हैं। श्रुति कहती है वह सबके भीतर है, सबसे अंतरंग है, अतः उन्होंने उनके भ्रम की निवृत्ति के लिए कहा। अब प्रजापति जो है जल भरे पात्र के माध्यम से भगवान पुनः समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इसको लेते हैं हम अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।